राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको दशहरे के बारे में, विजयदशमी के बारे में बताने वाली हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है, आपको सबको मालूम है, मेरे घर में काम चल रहा है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को मालूम है कि मैं बहुत काम की वजह से ही परेशान हुई हुई, तो वीडियो कुछ लेट देर सवेर आ रही है, लेकिन आएगी ज़रूर। ठीक है। अब करना क्या है, ये तो सबको ही पता है। राम जी ने जो है रावण का वध किया था, यानी कि विजयदशमी अपने आप में कहती है कि मैंने विजय प्राप्त करवानी है। ठीक है। ये दिन जो है विजय प्राप्त करने का दिन है। किसी भी चीज़ के लिए कहीं विजय ना प्राप्त होती हो, किसी काम में आपको ना आगे कोई तरक्की दिखाई देती हो, तो करना क्या है, आपने आज राम जी की आराधना करनी है और उसके बाद हनुमान जी की। क्योंकि देखो, हनुमान जी ने ही उनके सारे कार्य जो हैं वो पूर्ण किए थे। ठीक है। आपने करना क्या है, सबसे पहले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लेना। ठीक है। उसके बाद विजया देवी का भी, जिस तरह 9 दिन हमने इन देवियों का जो है आराधना की है, जो मैंने आपको सारी वीडियोस भेजी थी। ठीक है। 9 दिन हमने देवियों की आराधना की। उसके बाद आज विजया देवी जो होती हैं, उनका नाम विजया देवी होता है, तो उनकी जो है आराधना की जाती है। ठीक है। यहाँ पर वो विजय दिलाने वाली होती हैं। ठीक। उसके बाद आपने उपाय भी मैं बाद में बताऊंगी, आपने और क्या क्या करना है। ठीक है। तो ये उनकी भी आराधना आपने कर लेनी है। अपने मन में माता रानी का ही नाम ले लेना, और उसके बाद जो है उनका इंटरनेट पे निकाल लेना, उनकी जो पिक्चर है उसकी आराधना कर लेना। नहीं तो भाव से भी करोगे, मन में जोत जगा लेनी है। हनुमान जी को भी जोत जगानी है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है, और माँ विजया को एक प्लेन पेपर के ऊपर रेड पेन से लिख के दे देना है कि माँ, मेरे ये कार्य जो हैं वो पूर्ण नहीं है। अगर आप लोग कहते हो नहीं जी, हम तो विजया माँ को मानते नहीं, हम कैसे उनकी आराधना करें, हमें नहीं, हनुमान जी को तो मानते हो, हनुमान जी के आगे आपने रख देने हैं कहने, जिस तरह से आपने राम जी के सारे कार्य पूर्ण किए थे, उसी तरह से ही मेरा भी काम पूर्ण करना। ठीक है। अब जब रावण जलता है, ठीक, और एक ये उपाय हो गया, आपने समझ लिया। अब रावण की बात आगे कर लेते हैं। अब जब रावण को जलाया जाता है, तो उसको कहा जाता है कि देखो जी, बुराई जो है वो हार गई और अच्छाई जो है वो जीत गई। तो इंडिकेशन, जैसे मैंने खेतरी के बारे में आपको इंडिकेशंस बताए थे, उस तरह से इसके भी इंडिकेशंस होते हैं। जब रावण आगे की तरफ गिर जाता है तो महंगाई कम होती है, और उसके बाद जुल्म जो बढ़ रहा होता है समाज के अंदर वो कम होता है, यानी कि आपराधिक गतिविधियां जो है वो कम होती हैं। अगर पीछे की तरफ गिर जाता है तो वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, यानी कि कहते हैं कि रावण अकड़ गया। ठीक है। वो पीछे को गिर जाता है। तो आजकल लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो रस्सी खींचते जाते हैं उतनी देर जब तक वो आगे नहीं गिर जाता, पूरी कोशिश करते हैं उसको आगे ही गिरे। तो थोड़ा उसको प्लेस इस तरह से करो, रावण को, जो भी रावण लगाते हैं उसको प्लेस ही इस तरह से करो कि वो थोड़ा इस तरह से हो कि आगे की तरफ ही गिरे। ठीक है ना। तो अब उस समय में अपने बच्चों को थोड़ा दूर रखना, क्योंकि पटाखे वगैरह, आतिशबाजियाँ, ये सब चीज़ें होती हैं, बच्चों को थोड़ा दूर दूर हटा के रखना कि उनको कोई मतलब दिक्कत ना हो। बड़े खुद अपने संरक्षण में ही दिखाएं। और उसके बाद ये रिचुअल शुरू से रहा है। लकड़ी की तलवारें होती हैं, छोटे छोटे बजरंगबली के गदे बने होते हैं, और ये सब चीज़ें जो हैं वो वहाँ मिलती हैं। तो ये बच्चों को ज़रूर लेकर दें। ये नहीं कहना नहीं नहीं ये तुम्हारे किस काम की हैं, ये किस काम का है, तीर कमान से ये हो जाएगा, इससे वो हो, तो सब कुछ किसी ना किसी चीज़ से जाता ही है। ये चीज़ें उनको बताती हैं कि हमारे धर्म में क्या चीज़ें थीं, क्या चीज़ें, किस तरह से अस्त्र शस्त्र जो है वो रखे जाते थे, और किस तरह से उससे काम लिया जाता था, उनको पता चलता है। तो उनको एक्चुअली अपने रिचुअल का पता तो लगने दो। अब यहाँ पंजाब साइड के जो लोग हैं वो खाते हैं जलेबियाँ, वो लाते हैं घर में खाने को गन्ना, और उसके बाद मूली को नया किया जाता है। नया करने का अर्थ क्या होता है, चीज़ जो है वो लेकर आई जाती है पहली बार, यानी कि मूलियाँ तो मार्केट में आ रही हैं, लेकिन जब तक दशहरा नहीं आता तब तक बिल्कुल भी मूली घर पे लाई नहीं जाती। मूली तो लाते ही तब हैं जब दशहरा हो। ठीक है। तो यहाँ दशहरा आएगा तो आज के दिन मूली जो है घर के अंदर एंटर होगी। ठीक। आज से पराठे बनेंगे, मूली की सब्जियां बनेंगी, आज से तैयारी होगी। उसके बाद जलेबी ज़रूर मुंह लगानी है। ठीक है। जलेबी मुंह लगानी है, ये एक रिचुअल है। ठीक है। आपके घर में जो भी रिचुअल हो मुझे नहीं पता, हमारे घर का तो यही रिचुअल है। ठीक है। जलेबी जो है मुंह लगानी ज़रूरी है, जलेबी ज़रूर खानी है। अब उसके बाद अगली बात, बाकी कुछ भी खाइए मगर जलेबी का सगन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट्स, छोटे छोटे
जो मेले लगते हैं कुछ, वहाँ पे भी जाओ, बच्चों को दिखाओ, बच्चों का बस ध्यान रखो, लेकिन अपने जो हमारा कल्चर है वो बच्चों को दिखाना बड़ा ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है। ठीक है, इंटरनेट की दुनिया से बढ़ता चला जा रहा है, 4G से 5G होता चला जा रहा है, लेकिन कहीं पीछे जो है अपने संस्कार छूटते चले जा रहे हैं। तो यहाँ लेकर जाओ बच्चों को, चीज़ें जो हैं दिखाओ। ठीक है, अब हनुमान जी के लिए 4 बजे के करीब सुंदरकांड का पाठ कर लेना। ठीक है, और उसके बाद आपने करना क्या है, अपनी इच्छा बता देनी है भगवान जी को। जॉब नहीं मिल रही है तो 27 लौंग ले लेना, टूटे हुए बिल्कुल भी ना हो, मोली में बांध लो, और हनुमान जी को जो है आपने गले में वो हार जो है उनको चढ़ा देना है। कहना मैंने अपनी हार आपके गले में चढ़ाई, ठीक है, आपको समर्पित कर दी मैंने अपनी हार, अब आपने इसे विजय में परिवर्तित कर देना है। ठीक है, आज के दिन कर लेना अगर आपके लिए कोई दिक्कतें आती हों। उसके बाद एक उपाय आज से ही शुरू कर देना। ठीक है, अगर आज नहीं किया है विजयदशमी वाले दिन तो कल कर लेना। बाकी है लेट मेरी वीडियो आई है, सुबह बोलती तो आप लोग सुबह उठ के करते, अभी भी बैठ के अंदर कर लो। एक पेपर के ऊपर सूर्य की पिक्चर बना लो और उसको जो है ईस्ट साइड पे प्लेस कर दो। उसके बाद आपने क्या करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जो है वो ज़रूर कर लेना। आज से शुरू करना, आगे तक चलना, सरकारी नौकरी या कुछ किसी चीज़ के लिए भी आप आगे बढ़ के करना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए जो है बढ़िया रहेगा। आज राम जी का स्तोत्र जरूर करना है। ठीक है, उसको ज़रूर कर लेना है। और मैं थोड़ा सा बोल के सुना देती हूँ, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी तो है नहीं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ठीक है, इसी तरह से आपने जो है वो करने के बाद आपने हनुमान चालीसा, अगर आपके कोई शत्रु मुखर हैं जो आपको तंग पे तंग करते जा रहे हैं तो रोज़ाना बिल्कुल बजरंग बाण का पाठ नहीं करना। ये चीज़ ध्यान रख लेना, रोज़ करोगे तो उस योद्धा की तरह बन जाओगे जो अपने तीर बेमतलब में इधर उधर फेंकता जा रहा है। बजरंग बाण का अर्थ क्या है, बजरंग बाण यानी कि एक बाण जो जाकर अपने निशाने पर लगे। अगर शत्रु परेशान करता है तो ही बजरंग बाण का पाठ करना, ऐसे नहीं। यानी कि इस चीज़ को, इस पाठ को वेस्ट नहीं करना। अब समझ आ गया आज क्या क्या करना है। सुंदरकांड करना है, राम जी की आराधना करनी है। उसके बाद आपने जो है बाकी मतलब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो कर लेनी है। ठीक है, और आज के दिन कुछ हिस्सों में इस तरह से होता है कि जैसे आज ही के दिन विसर्जन होता है, लेकिन मेरा मानना है कि वेडनेसडे वाले दिन विसर्जन नहीं किया जाता। ठीक है, धागा जो है वो खेतरी का जो है वो दाना वो एक निकालते हैं स्ट्रैड, वो निकालने के बाद जो है भाई के कान के ऊपर रखा जाता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई रिचुअल नहीं है, जिनके यहाँ पर भी होता है वो जो है अपने भाई को वो जयंती यहाँ पर लगाते हैं और उसकी अच्छे होने की मंगल कामना की जाती है। तो ये अपने अपने रिवाज है, मैं थोड़ा बहुत जो पता है मुझे वो बता दूँ। हाँ, एक और चीज़, आज समय मिले तो जाकर अपराजिता ज़रूर ले आना। अपराजिता का पौधा आता है, उसे आप अपने घर में लाके लगा लेना। अगर ऑलरेडी आपके पास है तो उसके अंदर जल चढ़ा देना और उसको जो है फ्लावर्स निकाल के वो आपने माता रानी को अर्पण कर देना। माता रानी की, कोई भी, दुर्गा माँ की, माता रानी, कोई किसी भी तरह की आपके पास लेडी गॉडेस हो, उनको जो है अपराजिता के पुष्प जो है अपने वो चढ़ा देने। तो इतने सारे उपाय बता दिए, जो भी कर लो सारे कर लो। और विजयदशमी पे ये चीज़ सोच लेना, अपने नेगेटिविटीज़ को आपने बिल्कुल अलग कर देना है और निकाल के बाहर कर देना है जिस तरह से, और अच्छी पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर कर लेनी है। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो रावण जब जल जाता है तो उसकी अस्थि को यानी कि वो लकड़ी को अपने घर पे ले आते हैं। वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर जादू टोना तंत्र वंत्र आपके ऊपर किसी ने कुछ मारन या कुछ इस तरह की कुछ भी तांत्रिक विद्या कर रखी है तो उसमें वो हेल्प करता है। लेकिन मैं लॉजिकली बिल्कुल उस चीज़ को कुछ मतलब वो और तरीके से है, मैं नहीं मानती, क्योंकि किसी की अस्थि लाकर अपने घर में रखना मुझे तो कुछ लॉजिक उस चीज़ के अंदर लगता नहीं और ना मैंने कभी ये किया है।
ठीक है। बाकी जो लोग करते हैं मैंने उन लोगों के लिए ये चीज़ आपको बता दी है। जो मैंने खुद किया नहीं उस चीज़ के बारे में मैं साफ ही बोल देती हूँ कि जी मैंने कभी ये किया नहीं, ये नहीं मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ। जो नहीं करती हूँ वो नहीं करती हूँ, ठीक है ना। और जो करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, खूब अच्छे से मनाना है दशहरा। ये हमारा त्यौहार है, बच्चों को बताओ इसके बारे में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करो बच्चों को, ठीक है। सबको ये कहानी आती है, सब सुनाओ अपने बच्चों को, तो देखो रिजल्ट्स कितने बेटर आते हैं। उनको भी पता चलेगा क्या क्या होता है हमारे यहाँ पे। तो ये नहीं अच्छा बेटा नहीं मिठाई मत खाओ, चॉकलेट खा लो। हम चॉकलेट नहीं खाते हैं, हम केक नहीं खाते हैं, वो हमारे टेस्ट हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर मिठाई बनती है तो मिठाई ही खाओ, बाहर की नहीं खानी तो घर में बनाओ, लेकिन मिठाई खाओ और मिठाई का स्वाद अपने बच्चों को भी बताओ, ठीक है ना। तो अब इसके साथ जो है इस विषय को करती हूँ यहाँ समाप्त और सबको देती हूँ ढेर सारी खुशियाँ आप लोगों को भेजती हूँ, आपके लिए शुभकामनाएँ भेजती हूँ, आपकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो। ये मेरा ईश्वर से जो है प्रार्थना है, हनुमान जी से प्रार्थना है कि वो भी आपके दुर्गम काज बनाएं और जिस तरह से उन्होंने रामचंद्र जी के काज बनाए थे। नमस्कार।